दोस्तों, कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। शेफाली एक बेहतरीन एक्ट्रेस और इंसान के लिए बॉलीवुड में जानी जाती थी, लेकिन बीते दिनों शेफाली जरीवाला के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस खबर से उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शेफाली जरीवाला के मौत के पीछे के कई कारणों के, कई फैक्टर्स के बारे में। वैसे तो शेफाली जरीवाला की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ, जो रिपोर्ट्स आई, उसके अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन कहा जाता है कि शेफाली जरीवाला के हार्ट अटैक तक पहुंचने के कई कारण थे। वैसे उनके पति काफी दुखी हैं। उनके पति खुद एक बड़े टेलीविजन एक्टर हैं, पराग त्यागी, जिन्होंने पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल में काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाया। पराग खुद भी एक बेहतरीन इंसान के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय है। बतौर अभिनेता कोई बहुत बड़ी ख्याति उनके नाम नहीं रही। पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल्स का वो हिस्सा रहे और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काम किया। लेकिन उनके जानकारों का, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके अनुसार पराग एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। चूंकि शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही, तो मैं थोड़ा आपको एलाबोरेट करूं कि शेफाली जरीवाला का पर्सनल लाइफ कैसा था। तो बताया जाता है कि शेफाली जरीवाला का पराग के साथ ये दूसरी शादी थी। शेफाली ने पहली शादी मीट ब्रदर्स से की थी। उन दिनों शेफाली का एल्बम कांटा लगा काफी हिट हुआ, वो सुर्खियों में आई। मीट ब्रदर्स भी उन दिनों सुर्खियों में थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। लेकिन यह रिश्ता बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं। कुछ ही साल के बाद शेफाली जरीवाला और मीट ब्रदर्स के बीच में तलाक हो गया। तलाक के बाद कहा जाता है कि शेफाली काफी डिप्रेस रहने लगी, काफी डिस्टर्ब थी, किसी से नए रिलेशनशिप में आने से डरती थी। वैसे बॉलीवुड में ऐसे कई चेहरे हैं जिनका आज ब्रेकअप हुआ और अगले हफ्ते ही वो एक नए रिलेशनशिप में दिखते हैं खुशी खुशी। लेकिन शेफाली शायद एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए वो अपने इस अलगाव को, मीट ब्रदर्स के साथ जो उनका डिवोर्स था, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए काफी दिनों तक वो डिस्टर्ब रही। नए पार्टनर की तलाश तो मन में हमेशा उनके रहती थी, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें किसी के ऊपर उस तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच उनके लाइफ में आए पराग त्यागी। पराग ने शेफाली का न सिर्फ विश्वास जीता, बल्कि उन्हें उनके तमाम परिस्थितियों के साथ स्वीकारने का मादा भी दिखाया। शेफाली को पराग का यह सपोर्टिव अंदाज काफी अच्छा लगा और काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद जब उनके बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, जब उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। यह शादी हुई और यह शादी लंबी चली। यह शादी शेफाली के मौत तक चली। पराग शेफाली का बहुत ध्यान रखते थे, उसका काफी केयर करते थे। पराग आज भी शेफाली के जाने के बाद टूट चुके हैं, काफी हताश हैं, निराश हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि शेफाली के साथ पराग अनकंडीशनली जुड़े थे, क्योंकि शेफाली ऑलरेडी शादीशुदा थी। और यह भी कहा जाता है कि शादी के बाद पराग और शेफाली ने कई बार बच्चा भी प्लान किया, पर शेफाली मां नहीं बन पाई। हालांकि शेफाली का यह भी मानना था कि उन्होंने प्रयास तो किया, पर वो मातृत्व सुख को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा। शेफाली कहती थी कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं, अनाथ हैं, जिनके पास घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो ऐसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करना पसंद करेंगे। हालांकि वो ये भी नहीं कर पाई, क्योंकि अडॉप्शन की प्रक्रिया, उन्होंने बताया कि वो काफी जटिल है। जब तक अडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी होती है, काफी लंबा वक्त लगता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और इन तमाम प्रक्रियाओं में उन्हें काफी अनकंफर्ट महसूस हुआ। इसलिए वो अडॉप्शन की प्रक्रिया को नहीं अपना पाए। उनके घर में एक कुत्ता है और शेफाली कहती हैं कि यही मेरे बच्चे जैसा है। उनका उनसे लगाव एक औलाद की तरह, एक संतान की तरह है। शेफाली के मातृत्व को न स्वीकारने के बावजूद पराग त्यागी शेफाली से उतनी ही मोहब्बत शिद्दत से किया करते थे। कहा जाता है कि शेफाली अच्छा खासा काम कर रही थी, अच्छी उनकी कमाई भी हो रही थी। पराग भी गाहे बगाहे अच्छा काम कर ही लिया करते थे और उनका और भी बिजनेस था, एक्सपेंशन था उनका बिजनेस में।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पराग और शेफाली के बीच संबंध काफी अच्छे थे, मधुर थे। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये कि कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले पराग और शेफाली के घर में पूजा का आयोजन किया गया और पूजा के आयोजन के दौरान शेफाली पूरे दिन फास्ट पे थी। अब यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यह भी बात सामने आ रही है कि शेफाली एंटी एजिंग ड्रग्स ले रही थी, मेडिकेशन पे थी, डॉक्टरों के कांटेक्ट में थी और उनका एंटी एजिंग मेडिकेशन चल रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि ये एंटी एजिंग मेडिकेशन क्या है। तो बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने उम्र को माप देने के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग तरह का खाना का उनका चार्ट है, डाइट चार्ट अलग है उनका, डॉक्टरों के संपर्क में होते हैं और यहां तक कि वो मेडिकेशन के जरिए अपने उम्र को रोकने का प्रयास भी करते हैं। आपको सुनकर थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। बॉलीवुड के ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो उम्र को मात देने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, दवाएं लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, कई मेडिसिन के हेवी डोजेस को लेते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के मेडिकेशन का बहुत ही एडवर्स प्रभाव शरीर पर तो पड़ता ही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि शेफाली जरीवाला हो ना हो, वो जो एंटी एजिंग मेडिकेशन करवा रही थी उसके साइड इफेक्ट की वजह से ही यह हार्ट अटैक उन्हें आया है। यह भी कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला के यहां चूंकि उस दिन पूजा था और पूजा के दौरान वो पूरी फास्टिंग पे थे, लेकिन इस दौरान एंटी एजिंग मेडिकेशन के लिए उन्हें एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां लेनी थी, वो उन्होंने ले ली। आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो उसी वजह से यह मामला हार्ट अटैक तक पहुंच गया। दोस्तों, बढ़ती उम्र को कोई रोक नहीं सकता। 5 साल 10 साल आप खींच सकते हैं, लेकिन इंसान को एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है, लाइफ के सर्कल को पूरा करना ही है। लेकिन आप ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को जानते होंगे, बड़ी पर्सनालिटीज को जानते होंगे जो अपना मोटापा कम करने के लिए, अपने एज को कम करने के लिए, अपने चेहरे के ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे कई नाम इंडस्ट्री में आप बखूबी जानते हैं। आयशा टाकिया भी उनमें से एक हैं। आयशा टाकिया एक अभिनेत्री हैं और वो बेहद खूबसूरत दिखती थी, लेकिन किसी ने उन्हें सलाह दे दिया कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, आपका चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा। और प्लास्टिक सर्जरी के बाद आयशा टाकिया का चेहरा कैसा हो गया ये आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शेफाली जरीवाला भी इस मेडिकेशन का शिकार हुई और इस ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी मौत हुई। फास्टिंग उन्होंने कर रखा था, लेकिन इंजेक्शन लेने से गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया और यहां से मामला हार्ट अटैक तक पहुंच गया। ऐसा लोगों का कहना है, मानना है। उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया है। हालांकि उस पर भी एक विवाद हो गया है कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो 12 से 13 दिन तक चलती है। हालांकि अलग अलग समाज में, अलग अलग सोसाइटी में इसे अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन अंतिम क्रिया के बाद कहा जा रहा है, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी शेफाली की अस्थियों को मुंबई के जुहू बीच के समुद्र में प्रवाहित कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस पे काफी नाराज हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मृत व्यक्ति के अस्थियों को कभी भी समुद्र में नहीं बहाया जाता, उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है, वो भी उसके 13 दिन के अंतिम क्रिया के पश्चात ही उनके अस्थियों को नदी में प्रवाहित करने का प्रावधान है। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक नदियां हैं जिनमें कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के अस्थियों को प्रवाहित किया जाना चाहिए, किया जाता है। लेकिन चूंकि पराग त्यागी ने बहुत कम दिनों में ही अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली और उनके अस्थियों को जुहू बीच स्थित समुद्र में प्रवाहित किया, इससे कई लोग नाराज भी हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन पराग त्यागी के अपने सर्कमस्टांसेस होंगे, उनकी अपनी दुनिया है, अपना कल्चर है और उन्हें जो सुटेबल लगा शायद उन्होंने किया और लोगों का सवाल भी करना तो बनता ही है। तो दोस्तों, शेफाली हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत ने कई सवाल खड़े किए। विगत दिनों से कई बार कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए और सभी के मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। वैसे शेफाली के मौत के बाद पुलिस की टीम उनके रेजिडेंस पे पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट किया और कहा जाता है कि शेफाली का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में मुंबई में संपन्न किया गया। वैसे कूपर अस्पताल का विवादों से गहरा नाता है। कूपर अस्पताल में तमाम विवादास्पद मौत के पोस्टमार्टम हुआ करते हैं, चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह राजपूत। जितने भी विवादास्पद मौत होते हैं, पता नहीं क्यों कूपर अस्पताल में ही उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। वैसे शेफाली की मौत में किसी संदेह से इनकार किया जा रहा है, इसे एक नेचुरल डेथ ही बताया जा रहा है,
जो अननेसेसरी मेडिकेशन की वजह से इस मुकाम तक पहुंच गया, हार्ट अटैक तक पहुंच गया, तो अब सवाल उठता है कि क्या कम उम्र का दिखने के चक्कर में इंसान अपनी बची बचाई जिंदगी जीने से भी मरहूम रह जाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नए एपिसोड में, नई कहानी, नई वारदात और नई टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।